नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरओ पेपर लीक को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फाइनली इस पर एक एफआईआर दर्ज हो गई है और ये एफआईआर दरअसल एक उसी प्रमुख व्यक्ति द्वारा दर्ज हुई है जो कि पिछली बार भी 2016 के मामले को लीड किए थे। बात करेंगे इस पे और देखेंगे कि क्या क्या सबूत हैं, कहां कहां से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन पर शक की सुई घूम रही है, उन सभी बातों पर बात करेंगे। वैसे भी आपकी जो मेहनत है वो काफी रंग ला रही है। जैसा कि कल आयोग के समक्ष लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसमें फिर आयोग की तरफ से भी ये बयान जारी हुआ, ऑफिशियल नहीं बल्कि अनऑफिशियल रूप से वहां के अधिकारियों द्वारा ये बात की गई कि यदि कोई भी आपके पास सबूत है तो वो आप हम तक प्रेषित करें। जो जांच हम लोग करवा रहे हैं उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा, उन सबूतों को भी आधार माना जाएगा और इसके साथ साथ जो भी अनियमितताएं हुई हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी आयोग इस बार पेपर को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है। पेपर लीक को मामले को वो खुद भी इस बारे में काफी गंभीर है। ये प्रयास हो गया आयोग के स्तर पर। जो समिति गठित हुई है या एसटीएफ गठित हुई है वो तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा यदि देखा जाए तो यहां पर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है जिसमें पर्याप्त सबूतों को भी संलग्न किया गया है। बात करेंगे इस पे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताने देना चाहता हूं कि जो अपकमिंग हमारा पीसीएस का एग्जाम है उससे रिलेटेड जो 30 हार्ड डे चैलेंज हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं, वो 30 हार्ड डे चैलेंज दरअसल आज से हमारे ऐप पर शुरू होगा। पूर्णतः निःशुल्क है, बिना किसी भटकाव के। यदि आप लक्षित और समर्पित तैयारी पीसीएस एग्जाम के लिए करना चाहते हैं, जहां पर अंतिम 30 दिनों में संपूर्ण सिलेबस को कम से कम 2 बार रिवाइज किया जाएगा, उसके सभी महत्वपूर्ण भागों को, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें टेस्ट, पीडीएफ, सारी चीजें निःशुल्क मिलती हैं। ऐसा एक प्रोग्राम आरओ के लिए भी चलाया गया था जो कि काफी फ्रूटफुल साबित हुआ है। बात करते हैं ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इसको लेकर के, तो यहां पर देखिए ये एफआईआर आपकी हजरतगंज थाने में दर्ज हुई है और किनके नेतृत्व में ये हुआ है, तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अमिताभ ठाकुर साहब, इन्होंने ही दरअसल इस मामले को 2016 के भी आरओ मामले को लीड किया था और अंततोगत्वा उसमें हमें सफलता भी प्राप्त हुई थी री एग्जाम कराने को लेकर के। इस वजह से एक और तो आयोग के स्तर पे हम लोग आशान्वित हैं ही, क्योंकि आयोग पूर्णतः सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, ऑब्वियसली सबूतों के साथ में, कि इन्हें मोबाइल नंबर इतने से अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य लगभग 26 पृष्ठ में भेजे गए हैं। अर्थात ये जिस व्यक्ति ने इनको साक्ष्य भेजे हैं उनके बारे में है। और उसके बाद यदि देखेंगे तो यहां पर ये देखिए, इन साक्ष्यों में वे प्रश्न पत्र दिख रहे हैं जो कि वास्तव में इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। कहां से ये, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, तो देखिए यहां पर स्पष्ट तौर पर यहां पर लिखा भी हुआ है, जो कि आपके एफआईआर में दर्ज हुआ था, उनका नाम भी यहां पर शामिल है कि प्रज्ञा प्रवाह मिशन समीक्षा अधिकारी। इस प्रकार के जो ग्रुप हैं टेलीग्राम वगैरह में, आरओ प्रीमियम बैच करके, डिस्कशन फाउंडेशन बैच, आरओ आदि ग्रुप के साथ मोबाइल नंबर इतने को भी, उसके बाद मनीष बीएड करके कोई है, माई ड्रीम यूपीएससी करके हैं, ये नंबर से इत्यादि के मैसेज विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जो कि यहां पर प्रमाण के रूप में भेजे गए हैं। उसके अलावा देखेंगे तो यहां पर ये जो है ये पैसे की मांग करते हैं, तो इनका यहां पर उल्लेख किया गया है। और इसमें एक नंबर बेहद ही महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में है, जो कि यूपी पुलिस के सिपाही भर्ती का जो मामला था, उसमें भी 8 लाख रुपए लेकर के भर्ती किए जाने के संबंध में एक विवाद उन पर पहले भी आरोप लग चुका है और वो नंबर यहां पर भी संलग्न दिख रहा है इस मामले को लेकर के। इस वजह से यहां पर पर्याप्त सबूतों के आधार पर भेजा गया है। उनका भी उल्लेख किया गया है जिन्होंने यहां पर सहायता की है, उनको प्रूफ भेजे हैं, और साथ ही साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी कुछ विवरण दिया गया है। जाहिर सी बात है कि सारी बातें यहां पर, चूंकि इनका ये मुख पत्र है, यानी इनके लेटर हेड पे ये चीज सामने आई है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक डोमेन में ये चीजें रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सभी सबूतों को तो यहां पर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अभी केवल आरोप ही लगाए गए हैं। परंतु फिर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है हमारे लिए, एक अच्छी बात है कि सभी सारे सबूतों को आधार बनाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी गई है। साथ ही आयोग भी अपने स्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार है और जिस हिसाब से, जितने बड़े स्तर पर यह पेपर लीक हुआ है, आप ये तय मान के चलिए कि यूपी पीसीएस में इससे बड़े स्तर पर कभी भी पेपर लीक पहले नहीं हुआ था। और जब पहले भी परीक्षा कैंसिल हुई है तो निश्चित तौर पे इस बार के भी परीक्षा कैंसिल होने की
काफी ज्यादा संभावना है। उम्मीद है ये अपडेट से आप लोग भी अवगत हो जाएंगे और इसमें जो प्रूफ बताए गए हैं वह भी आपके लिए इससे रिलेटेड जो भी संदेह हैं उसको दूर करेंगे। पीसीएस की तैयारी के लिए जुड़ने के लिए आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीजें वहां पर निःशुल्क रूप से चलाई जा रही हैं और उससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी वीडियो भी अभी कुछ देर में आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।